भी हाइब्रिडाइज्ड में अब है 1 और 2 ये टेट्रा है। वेलकम टू होराइजन अकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे हेलोजन एटम से तो उसे हम हेलो एल्कीन या हेलो अरीन्स कहते हैं। उसके बाद हमने सीखा था डिफरेंस बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। अगर हमारा हेलोजन एटम किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन, और अगर हमारा हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं हम हेलो अरीन्स। तो अब आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं और आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन। पहली क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ये हमारे हाइड्रोकार्बन हमारे हेलो एल्केन में या हेलो अरीन में कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करो ये कंपाउंड। इस कंपाउंड में आपको कितने हेलोजन एटम्स दिख रहे हैं? इसमें एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है क्लोरीन, तो इसका नाम होगा मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब एक हेलोजन एटम। ठीक है, अगर अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, ये वाला, इसके अंदर आपको कितने हेलोजन एटम दिखाई दे रहे हैं? इसके अंदर दो हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है, एक ये और एक ये, तो इसको हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। डाई का मतलब टू। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ये, इसमें आपको कितने हेलोजन एटम दिखाई दे रहे हैं? इसके अंदर तीन हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है, दो ब्रोमीन और एक क्लोरीन, तो इसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई का मतलब होता है थ्री। इसी तरह अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें चार हेलोजन एटम प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। अगर पांच हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे तो पेंटा, एंड इसी तरह आगे छह प्रेजेंट होंगे तो हेक्सा एंड सो ऑन। तो हमने सीखा कि पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट, कितने हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है। अगर एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे मोनो, अगर दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो हम टर्म यूज करेंगे डाई, अगर तीन हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो हम टर्म यूज करेंगे ट्राई, एंड इसी तरह फोर के लिए टेट्रा, फाइव के लिए पेंटा। अब एक एग्जांपल और देखिए। सपोज कीजिए मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, ये क्या है? ये है हेलो अरीन। अब इसके अंदर कितने हेलोजन एटम्स दिखाई दे रहे हैं आपको? एक, तो इसलिए इसका नाम होगा मोनो हेलो अरीन। मोनो का मतलब एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब नेक्स्ट कंपाउंड मैंने कुछ ऐसा बनाया, इसमें कितने हेलोजन एटम्स दिखाई दे रहे हैं आपको? दो, तो इसका नाम होगा डाई हेलो अरीन। समझ आ रहा है? डाई इसलिए यूज करा क्योंकि दो हेलोजन एटम्स प्रेजेंट थे। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें कितने हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है? इस वाले में एक, दो और तीन, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई हेलो अरीन।
इसी तरह अगर कोई ऐसा हेलोअरीन हो जिसमें 4 हेलोजन एटम प्रेजेंट हो तो हम उसको बोलेंगे टेट्रा, 5 प्रेजेंट हो तो पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, और इसी तरह आगे चलते चलेंगे। तो ये थी हमारी पहली क्लासिफिकेशन जो बहुत सिंपल थी, कुछ भी नहीं था इसमें। हेलोजन एटम्स के नंबर गिनते हैं और जितने हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो हम प्रीफिक्स की तरह लगा देते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, ऐसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और एक होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में दो तरह के आते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और एक दूसरा टाइप होता है इसका अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आते हैं हमारे विनाइल और अराइल। ठीक है, तो टाइप ऑफ कार्बन एटम्स में दो तरह के होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp2, और इसमें ये इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। तो एक एक करके सारे सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड में जो हमारा है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसका क्या मतलब होता है? क्या आपको पता है 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है और 3 डिग्री कार्बन क्या होता है? सपोज करो ये एक एग्जाम्पल है। इस केस में ये जो कार्बन येलो कलर से मार्क्ड है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इसे प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन कैसा है हमारा? प्राइमरी कार्बन। क्योंकि ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है और जो हमारा कौन, ये हेलोजन है, ये हेलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एल्काइल हेलाइड। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि हम हेलो एल्केन्स को एल्काइल हेलाइड भी बोल सकते हैं, है ना? तो ये वाला जो कंपाउंड है ये है प्राइमरी एल्काइल हेलाइड, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड। या तो ये प्राइमरी है या फिर कह सकते हैं 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन एटम प्राइमरी कार्बन है और हेलोजन एटम हमारा प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो गया प्राइमरी एल्काइल हेलाइड। समझ आया? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी पे। ये था हमारा प्राइमरी, नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन कौन सा होता है? कंसीडर करो ये वाला एग्जाम्पल। इस केस में जो कार्बन एटम येलो कलर से मार्क्ड है, ये कैसा है? ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक और दो। इस साइड तो हाइड्रोजन है और इधर हेलोजन है, तो ये वाला कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं 2 डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, अब क्योंकि हमारा ये हेलोजन एटम है, ये अटैच्ड है एक सेकेंडरी कार्बन से, तो ये कंपाउंड बन गया हमारा सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड। ये बन गया हमारा सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 डिग्री।
इसके लिए आप ये एग्जाम्पल देखो। इस केस में ये जो कार्बन एटम येलो कलर से मार्क्ड है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1, 2 और 3। ये फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन को और क्या बोल सकते हैं हम? टर्शियरी। तो ये हो गया हमारा टर्शियरी कार्बन या फिर 3 डिग्री। ये हेलोजन एटम है, ये अटैच्ड है एक टर्शियरी कार्बन से, तो ये वाला कंपाउंड हमारा बन गया क्या? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड या फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ऐसे तो हमारी पहली क्लासिफिकेशन थी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये हमने सीखा ऐसे कार्बन, इनको हम बोलते हैं 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 3 डिग्री। ये भी सिंपल था, कुछ नहीं था, इसे कॉपी कर लो। फिर आगे सीखते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक, वो क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एलाइलिक और बेंजाइलिक। क्या आपने कभी एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन के बारे में सुना है? क्या आप लोगों ने कभी एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन के बारे में सुना है? नहीं तो फिर चलो पहले वो सीखते हैं कि ये होता क्या है। एलाइलिक कार्बन, ये हमारा ऐसा कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी और उससे एक कार्बन अटैच्ड है। तो इस केस में ये वाला कार्बन जिसको मैंने स्टार से मार्क करा है, इसको हम बोलते हैं क्या? एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। वो कार्बन जो सी डबल बॉन्ड सी से अटैच्ड होता है उसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। इस एग्जाम्पल में जैसे कि ये हमारा एलाइलिक कार्बन है। अब सपोज कीजिए एक कंपाउंड है ये, इसको हम बोलेंगे एलाइलिक एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एलाइलिक इसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। क्यों बोलते हैं हम इसे एलाइलिक हैलाइड? हेलोजन एटम कहाँ है? ये रहा। कौन से कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से। और ये जो कार्बन मैंने येलो कलर से मार्क करा है, ये है हमारा एलाइलिक कार्बन। हमने अभी सीखा एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है? जो सी डबल बॉन्ड सी के एकदम एडजेसेंट होता है। अब ये वाला कार्बन सी डबल बॉन्ड सी के एडजेसेंट है, एकदम सी डबल बॉन्ड सी से जुड़ा है, तो ये हो गया एलाइलिक कार्बन। और ये कंपाउंड हो गया एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि हमारा हेलोजन एटम एक एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेंजाइलिक हैलाइड्स। क्या होते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स? सबसे पहले हम सीखेंगे बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, उसके बाद जाएंगे हम बेंजाइलिक हैलाइड्स पे। ये क्या बनाया है मैंने? ये बनाई है एक बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग से मैंने अटैच कर दिया एक कार्बन। तो ये वाला जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ये कार्बन जो येलो कलर से मार्क्ड है, ये है हमारा ये हमारा बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है? जो एडजेसेंट होता है बेंजीन रिंग के, या फिर कह सकते हैं डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है? कार्बन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच्ड होता है वो उसको हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। अब अगर मैं इस बेंजाइलिक कार्बन से कोई हेलोजन एटम अटैच कर दूं, मान लीजिए X, और बाकी इसमें
हाइड्रोजन ऐड कर दिए, एक और एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब ये वाला जो हमारा कंपाउंड है ये क्या बन गया, ये बन गया बेंजाइलिक हैलाइड। क्यों? क्योंकि इसमें हेलोजन एटम अटैच्ड है हमारे बेंजाइलिक कार्बन से। तो बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? हेलो एल्केन, benzylic halides are compounds in which halogen atom is attached to benzylic carbon। और बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है? कार्बन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, मतलब कि ये वाला कार्बन। समझ आया? इसी तरह एलाइलिक हैलाइड्स की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम is attached to allylic कार्बन। अगर हेलोजन एटम हमारा एलाइलिक कार्बन से अटैच्ड है तो हम उसे बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, और अगर हमारा हेलोजन एटम बेंजाइलिक कार्बन से अटैच्ड है तो हम उसे बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, ये टर्म्स आपके लिए हो सकता है नहीं हो, या हो सकता है आप इसे पहले से 11th क्लास में पढ़ी हो। ठीक है, इतना समझ आया? इसे कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की, जिसके अंदर आते हैं विनाइल और अराइल। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे। विनाइल हैलाइड्स और अराइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड समझने से पहले हमें समझना होगा कि विनाइलिक कार्बन क्या होते हैं। सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, इसके यहाँ पे कुछ भी अटैच्ड हो सकते हैं ग्रुप। तो इस केस में ये जो कार्बन स्टार से मार्क्ड है इसको हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, मतलब सी डबल बॉन्ड सी डायरेक्टली, इसको हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। और अगर मान लो मैंने कोई हेलोजन एटम अटैच कर दिया, एक्स मतलब हेलोजन, इस विनाइलिक कार्बन से, तो ये मेरा बन जाएगा क्या? विनाइल हैलाइड। क्या बन जाएगा ये? विनाइल हैलाइड। यहाँ पे अपना हाइड्रोजन लगा दो या कोई भी और ग्रुप, एक ही बात है। तो हमारा हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है एक विनाइलिक कार्बन से, इसलिए ये बन गया क्या? विनाइल हैलाइड। नेक्स्ट आता है हमारा एराइल हैलाइड। उससे पहले हम सीखेंगे कि एराइल, देखो एराइल हैलाइड में क्या होता है। हमारा ये बेंजीन रिंग है, इसमें ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एरोमेटिक है ना। ये ले लो, सारी कार्बन हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एरोमेटिक है। अगर इस कार्बन एटम को मैं अटैच कर दूं एक हेलोजन एटम से, तो ये बन जाएगा क्या मेरा? अराइल हैलाइड। तो अराइल हैलाइड क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स इन विच हमारे अराइल हैलाइड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू a sp2 hybridized aromatic carbon।
अगर हमारा हेलोजन एटम एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड एरोमेटिक कार्बन से अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे क्या? अराइल हैलाइड। एक और एग्जाम्पल अराइल हैलाइड का हो सकता है ये। इस केस में जो हमारा हेलोजन एटम है ये हमारा हेलोजन एटम है, ये अटैच्ड है इस कार्बन से और ये एरोमेटिक है, इसलिए ये हो गया अराइल हैलाइड। जबकि विनाइल हैलाइड्स में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो होता है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। तो ये डिफरेंस है अराइल में और विनाइल में। इसमें sp2 प्लस एरोमेटिक होता है, इसमें खाली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इतना क्लियर हुआ। तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। पहली क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अगर एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो हम टर्म 1 यूज करेंगे, अगर 2 प्रेजेंट है तो 2, 3 के लिए ट्राई एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट हमने सीखा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। नेक्स्ट हमने आज ये दो नई टर्म सीखी, अलाइलिक और बेंजाइलिक। और फिर उसके बाद हमने सीखा विनाइल और अराइल। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।